हेलो गाइस, नमस्कार। टोटल मैथ्स 365 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। तो गाइस, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई 9th 10th 11th 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो ये क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर पढ़ने के बाद में आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं गाइज। इट इज डिफाइन एज set of value, it is defined as set of value to represent any number, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी हम वैल्यू का यूज करते हैं वो गाइस नंबर सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है ना। तो देखो, नंबर सिस्टम के अंदर 4 नंबर सिस्टम आते हैं। जैसे देयर आर 4 सिस्टम इन नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज डेसिमल सिस्टम, एंड सेकंड इज बाइनरी सिस्टम, एंड थर्ड इज ऑक्टल सिस्टम, एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है गाइस। तो देखो, सभी सिस्टम की डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ अपने जो काम का जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, डेसिमल सिस्टम के अंदर कितनी वैल्यू होती है। तो गाइज, अगर मैं आपको बताऊं तो डेसिमल सिस्टम के अंदर ये वाली वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये गाइज टोटल 10 वैल्यू है, ठीक है ना। तो इधर से एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, इधर से एक क्वेश्चन भी बनता है कि डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल कितने डिजिट होते हैं। तो गाइज, डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट, जो कि आप काउंट कर सकते हो 0 से लेके 9 तक। तो आप कोई भी नंबर सोचो, अगर आप कोई भी रियल नंबर सोचते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी नंबर सोचो 9 9 9 9 और 9 1 3 0 2 5 0 1 7 7 3 2 1 1 0 0 999। तो गाइज, ऐसे अगर आप कोई भी नंबर सोचोगे तो आप देखोगे कि जो भी नंबर आपने सोचा है इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने। किन से मिलके बने गाइज? इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने। इसीलिए मैंने बोला कि ये सिस्टम अपने काम का है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो 10 डिजिट से मिलके जितने भी नंबर बने होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो रियल नंबर होगा गाइज, जो रियल नंबर होगा, जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे कौन से सिस्टम के अंदर आएंगे? तो वो आएंगे डेसिमल सिस्टम के अंदर। कौन से सिस्टम के अंदर आएंगे गाइस? डेसिमल सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो क्योंकि रियल नंबर की हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे कौन से सिस्टम के अंदर आएंगे गाइस? ये अपना डेसिमल सिस्टम। तो ये अपना नंबर सिस्टम के बारे में हो गया गाइस, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशंस के अंदर तो कौन से टाइप का नंबर आएगा? अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं, सबसे पहले होता है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कौन सा नंबर होता है गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित संख्या।
मिश्रित संख्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दूं तो ये इस फॉर्म में होता है 2 प्लस में 3 आयोटा, 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो 2 और 3 है वो रियल नंबर है एंड आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। तो पहले क्या हो गया गाइस? रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आयोटा वाले जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। इसको हम गाइस आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? वास्तविक संख्या। तो इस रियल नंबर के अंदर और इमेजिनरी नंबर के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। इसके अंदर आयोटा होता है और इसके अंदर जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो देखो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है कभी भी नेगेटिव नहीं होता गाइस। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि -3 का स्क्वायर बताओ, -2 का स्क्वायर बताओ, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और -2 का जो स्क्वायर होता है वो +4 होता है। -5 का स्क्वायर +25 होगा। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आयोटा जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 के अंदर होती है, ठीक है ना। और अगर मैं आयोटा की वैल्यू निकालूं तो आयोटा की वैल्यू जो होती है वो -1 का रूट होती है। अगर अपने को इमेजिनरी नंबर की नॉलेज ना हो तो रूट के अंदर जो माइनस आता है उसको हम सोल्व नहीं कर सकते गाइस, ठीक है ना। तो इसीलिए रूट के अंदर जब माइनस आता है उसको आगे सॉल्व करने के लिए अपने को इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होते हैं गाइस? देखो, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन, एक मतलब ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे गाइस? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर एक वर्ड आ गया कि नंबर लाइन क्या होती है, व्हाट इज नंबर लाइन, ठीक है ना। तो देखो एक ऐसी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दोनों तरफ बढ़ती चलती है। इसको दोनों तरफ बढ़ा दो आप, इस तरफ भी बढ़ा दो और इस तरफ भी बढ़ा दो, और इसके जो मिडल में 0 होता है। और अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, अगर मैं इसके लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट में होता है +1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से। और अगर मैं इसके राइट की बात करूं तो राइट में नेगेटिव नंबर होते हैं गाइस, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इस तरीके से गाइस ये नंबर लाइन होती है। तो रियल नंबर के अंदर -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस R से, और इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो देखो इस ब्रैकेट का मतलब है कि -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके जो बीच के जो नंबर होंगे वो रियल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये नंबर लाइन आ गई। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई भी नंबर बोलो, जैसे किसी ने बोला कि -6 रिप्रेजेंट करके दिखाओ कहां होगा, तो देखो गाइस -6 मेरे को पता है इधर होगा, ठीक है ना। ये इधर मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई और बड़ा नंबर सोचते तो इस नंबर लाइन को आगे बढ़ा लो और
इसको प्लॉट कर लेंगे और वहां उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि 3.5 को रिप्रेजेंट करके बताओ किधर होगा, तो 3.5 मेरे को पता है 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। तो ये वाला जो नंबर होगा गाइज वो इधर आएगा इसके बीच में, और इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये आ गया गाइज 3.5, ठीक है ना। अगर किसी ने मेरे को बोला कि 3.444444 इस तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो गाइस 3.4, बाकी को एक बार छोड़ो, 3.4 अपने को पता है। 3.4 किधर आएगा, जब मेरे को पता है 3.5 इधर है, तो 3.4 इसके नजदीक ही आएगा। अगर मैं एक रफ स्केल पे बात करूं तो एग्जैक्ट, तो देखो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका एक डिफरेंट मेथड होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना तो अपने को पता चल गया कि 3.4 है, उसके बाद में मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा, तो 3.4 तो इधर आएगा, इससे पहले आएगा ना थोड़ा सा। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.4 4 और 4, ठीक है ना। अब किसी ने मेरे को एक नंबर दे दिया, जैसे कि किसी ने मेरे को बोला कि 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब आयोटा तो इस नंबर लाइन पे है नहीं, क्योंकि आयोटा का अपने को पता नहीं, और जब तक अपने को आयोटा का पता ही नहीं कि आएगा कहां पे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। जैसे इन नंबर का तो अपने को देखते ही पता चल गया था इन दोनों के बीच में आएगा, आयोटा की अपने को वैल्यू दे ही नहीं रखी, ठीक है ना। तो देखो गाइज इस टाइप के जो नंबर होंगे इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बोला है कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे गाइज, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना, जो कि -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक के होते हैं, ठीक है गाइज। तो ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के बारे में हो गया गाइज। उसके बाद में देखो अपने को पता चल गया रियल नंबर के अंदर -इनफाइनाइट से लेके, देखो एक तो मैंने नंबर इधर शो कर रखे हैं, और इनके बीच के भी नंबर भाई पॉइंटों वाले जितने भी नंबर होंगे, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.22222 या 2.3, वो इनके बीच में होंगे। तो वो सारे के सारे जो नंबर होंगे वो रियल नंबर के अंदर आएंगे गाइस, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद में रियल नंबर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो रियल नंबर को भी दोबारा फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और वो कौन कौन से पार्ट है गाइस, वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो एक बार हम इसी तरीके से सारे के सारे नंबर पढ़ेंगे, मैं बीच बीच में रफ करता रहूंगा, और जैसे ही सभी नंबर का डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद में गाइस मैं लास्ट में आपको एक कंप्लीट चार्ट भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो उस टाइम आप चार्ट नोट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे रियल नंबर के ऊपर। तो देखो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से नंबर हैं अभी वो देखो, फर्स्ट इज रैशनल नंबर, फर्स्ट इज रैशनल नंबर एंड सेकंड इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, तो गाइज ये देखो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है वो देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। एनी नंबर रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो गाइस जो P और Q की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब जैसे जो आप काउंटिंग करते हो प्लस में चले जाओ या माइनस में चले जाओ या 0 ले लो, ठीक है ना।
तो P और Q की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं साथ में एक कंडीशन और है, Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। Q का मतलब नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर नीचे किसी संख्या के जीरो आ गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसका कि अपने को नहीं पता, ठीक है ना। तो Q जीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही इर्रेशनल नंबर क्या हो गया गाइस, नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन, एक ऐसा नंबर जिसको हम कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन P बटे Q फॉर्म, ऐसा नंबर जिसको हम P बटे Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन P बटे Q की फॉर्म, ठीक है ना। तो उसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, तो इसका मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर जितने भी होते हैं गाइस वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, उनकी जो वैल्यू अपने को मिलती है वो अप्रोक्सीमेशन में मिलती है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं सारे टाइप के नंबर लिख रहा हूं, अगर जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं इसके अंदर -3, -2 और -1, ठीक है ना, और उसके बाद में +1, +2, +3, +4, इस तरीके से आप चलते जाओ गाइस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। अगर मैं सेकंड बात करूं, कोई भी डेसिमल वाला नंबर है, जैसे 3.14 हो गया, ठीक है ना, 3.937 हो गया, या फिर 0.00001 हो गया, डेसिमल वाला आप कोई भी नंबर ले लो गाइस, ठीक है ना, वो किसके अंदर आएगा, रैशनल नंबर के अंदर आएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो देखो जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7, 33 डिवाइडेड बाय 9, 121 डिवाइडेड बाय 97, या फिर 3/5, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे गाइस वो भी किसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। अगर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो रूट वाली संख्या, जिन संख्याओं का अपने को रूट एग्जैक्ट पता है, कहने का मतलब डेसिमल में नहीं आता, जैसे मैंने बोला कि 121 का रूट बताओ तो आप बोलोगे 11, ठीक है ना। इस तरीके से जिन संख्याओं का रूट पता है, रूट ही नहीं, अगर अपने को किसी ने पूछ लिया कि थर्ड रूट बताओ, 27 का जो थर्ड रूट है वो कितना हो गया गाइस, 3 हो गया। ऐसे थर्ड रूट और फोर्थ रूट, कहने का मतलब आप कोई भी रूट निकालो और रूट निकालने के बाद में अगर उसका जो आंसर है वो डेसिमल में ना आए, तो डेसिमल में आएगा तब देखेंगे वो किधर जाएगा, जब तक डेसिमल में नहीं आएगा वो किसके अंदर आएगा गाइस, रैशनल नंबर के अंदर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउड हो, पॉइंट के बाद में रिपीटेशन हो, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि 0.333333, अपने को पता है जो 3 है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये जो मैंने डंडा लगाया है इसको हम बार बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। क्यों, जैसे सबसे पहले अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आपने कोई नंबर उठाया पहले वाले टाइप में से, कोई भी नंबर उठाया, आपने उठाया 4, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैंने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, तो इधर देखो ये क्या हो गया, इधर ये P हो गया और इधर क्या हो गया, ये Q हो गया। आपने सेकंड कैटेगरी में से कोई भी नंबर उठाया, पॉइंट वाला कोई भी नंबर उठा लो, आप प्लस का उठाओ या माइनस का उठाओ, ये उठाया आपने, इसको मैंने क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट हटाना आता है मेरे को। देखो गाइस ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। इसको P बटे Q की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, इसीलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है। उसके बाद में देखो ये वाले नंबर तो P बटे Q की फॉर्म में है ही, इनको तो जरूरत है ही नहीं P बटे Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी P बटे Q की फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो रूट वाले जो नंबर हैं, जैसे
121 का रूट बताओ किस टाइप का नंबर होगा। तो मेरे को पता है ये 11 के बराबर होता है। 11 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया मैंने। देखो ये p हो गया, ये क्या हो गया क्यू। तो ये वाला भी गाइस रैशनल नंबर है, ये वाला भी रैशनल नंबर है और ये वाला भी रैशनल नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद में आ गया फिफ्थ कैटेगरी का जो नंबर है जिसके अंदर बार आता है। तो देखो जिन संख्याओं के अंदर बार लग जाए, जिन संख्याओं के अंदर बार लग जाए तो वो वाली जो संख्या होती है उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गाइज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो की लास्ट में, ठीक है ना। जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट होगी तो लास्ट में मैं बता दूंगा किस तरीके से इस चीज का प्रूफ, किस तरीके से इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप अभी बस इतना याद रखो कि जो बार वाली जो संख्या है उसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसीलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इर्रेशनल नंबर के अंदर, तो इर्रेशनल नंबर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस टाइप का नंबर आएगा 1.329732108761। इसके अंदर अपने को कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, ना ही कोई चीज बार बार आ रही है, कहने का मतलब रिपीटेशन नहीं है और एंड भी नहीं है, इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अपने को आगे का पैटर्न नहीं पता, फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा। या फिर देखो गाइज कुछ जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7, √11, या फिर ऐसे ही जैसे ही 27 का अपने को थर्ड रूट तो पता है लेकिन इसने फोर्थ रूट पूछ लिया, ठीक है ना। और 64 का अपने को थर्ड रूट पता है तो इसका भी इसने फोर्थ रूट पूछ लिया। तो इनका अगर आप रूट निकालोगे तो गाइज पॉइंटों में आएगा, किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंटों में आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देने वाले। अब एक बच्चा क्या बोलेगा, एक बच्चा ये बोलेगा कि सर ये √2 है, ठीक है भाई, मैंने बोला हाँ √2 है। अब वो बोलेगा कि सर मैं इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं, √2/1, तो ये हो गया अपना p और ये हो गया अपना q। तो गाइज ये गलत हो गया क्योंकि मैंने बोला p और q इंटीजर होने चाहिए, p और q काउंटिंग में जो आता है वो नंबर होने चाहिए, √2 काउंटिंग में नहीं आता। अगर हम देसी भाषा में बोले तो जैसे हम बोलते हैं 1.5 या फिर सवा बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं, तो इस तरीके की जो वैल्यू हो वो p और q की नहीं हो सकती या पॉइंटों की वैल्यू नहीं हो सकती। अब फिर वो क्या बोलेगा कि सर √2 जो है उसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में रख के देखी, उसने 1.41 समथिंग बता दी, 1.41 बता दी, जैसे 2 डिजिट या 3 डिजिट तक बताएगा। या फिर वो बोलेगा कि सर मेरा पड़ा हुआ है, इधर क्या आता है मेंसुरेशन में मैंने पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं 141 डिवाइडेड बाय 100 और ये p हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। तो ये भी गलत है गाइस, क्योंकि √2 की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 1.41 के इक्वल नहीं होती, क्योंकि √2 की वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता, दुनिया में कोई भी √2 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकता। तो पता कैसे होगा कि √2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे बता सकते हैं कि √2 की वैल्यू एग्जैक्ट है। तो एक्चुअली में क्या लिखा होता है बुक के अंदर, ये लिखा होता है कि √2 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 1.41 के बराबर होती है। तो ये गाइज अप्रोक्सीमेट होता है, ये क्या होता है गाइज, अप्रोक्सीमेट होता है। और अप्रोक्सीमेट के अंदर अगर कोई इसको 1.41 लिख देगा तो भी ठीक है और 1.42 लिख देगा तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो 1.41 या 1.42, तो देखो अब एक नंबर की 2 वैल्यू थोड़ी ना हो सकती है। तो जैसे ही अप्रोक्सीमेट आया, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं पता, अप्रोक्सीमेट आते ही हम बोल देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। चाहे आप कैलकुलेटर से निकालो, चाहे आपको बुक में दे रखा हो, वो सारी जो वैल्यू गिवन होती है वो हमेशा अप्रोक्सीमेट दी होती है, ठीक है ना। जिस भी रूट की आप वैल्यू निकालते हो अगर वो डेसिमल में आ जाए तो। अगर मैं थर्ड बात करूं पाई, या फिर इसके अंदर अपने जो सिंबल होते हैं गाइस, ठीक है ना, जैसे पाई है अपना एक सिंबल है, वो इर्रेशनल नंबर के अंदर आएगा। अब फिर बोलोगे आप कि सर हमने तो पढ़ा है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है सर 22/7 होती है मेंसुरेशन में, फिर हमने यूज की है।
या फिर आप बोलोगे सर हमने इसको 3.14 भी रखा है। तो गाइस देखो ये भी गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू दुनिया में किसी को नहीं पता, बल्कि पाई की वैल्यू के ऊपर तो दशमलव के बाद कितने डिजिट याद रखने हैं इसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। लोगों को 8-8 हजार तक डिजिट तक पॉइंट के बाद में नंबर याद है पाई की वैल्यू के। तो आप भी याद कर सकते हो, आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो, ठीक है ना, आज से ही लग जाओ आप। लेकिन इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमेशा अगर ये दिया हो आपको पाई अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7, या फिर अपने को ये दिया हो पाई अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 3.14, तो ये ठीक है अपना, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन ऊपर वाली बात गलत है। तो अप्रोक्सीमेट आते ही मैंने इसको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है ना। तो देखो मैंने साथ में आपको रीजन भी बताया है कि किस टाइप के नंबर को मैं क्यों रैशनल और इर्रेशनल की कैटेगरी के अंदर रख रहा हूं। तो इसके बाद आपको अगर कोई नंबर मिले जो इस कैटेगरी के बाहर हो, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कि सर रैशनल के अंदर आएगा या इर्रेशनल के अंदर आएगा। पहली बात, इस कैटेगरी के अलावा आपका कोई नंबर नहीं बचा, सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ चुके हैं इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर को गाइस हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इनके कुछ और भी नेम यूज होते हैं। देखो गाइस, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, लेकिन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के लिए कुछ दूसरी टर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इधर देखो, इर्रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ध्यान से देखेंगे, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इर्रेशनल नंबर को नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी नंबर बोलते हैं। इसको ये क्यों बोलते हैं गाइस, तो देखो जैसा आपने इर्रेशनल नंबर देखा है, तो इर्रेशनल नंबर के अंदर डेसिमल के बाद आप देखोगे कोई भी डिजिट या फिर अपने को रिपीटेशन नहीं मिल रहा। जैसे ये सारे एक ही कैटेगरी के नंबर है, जैसे मैंने आपको बोला पाई के अंदर भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है, ठीक है ना। तो जैसे देखो इस नंबर के अंदर देखो, क्या डेसिमल के बाद नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब क्या, अपने को कोई फिक्स पैटर्न मिल रहा है जैसे इसके अंदर मिल रहा था। तो इसके अंदर नंबर रिपीट नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसको बोलते गाइस नॉन रिपीटिंग। और आगे बोला नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इसको हम खत्म नहीं कर सकते। खत्म कैसे नहीं कर सकते गाइस, जैसे देखो ये जो नंबर है इसके अंदर 3 बार बार आ रहा है, और तो हमने क्या किया, पॉइंट के बाद में 3 पे बार लगा के इसको खत्म कर दिया, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। लेकिन ये जो नंबर है इसके अंदर अपने को कोई फिक्स पैटर्न ना मिलने के कारण इसमें हम बार नहीं लगा सकते, और बार लगा के इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे नंबर को हम बोलते गाइस नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही देखो गाइस रैशनल नंबर के बारे में देखो, रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर के लिए 2 टर्म यूज की जाती है। जैसे देखो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर होते हैं रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इनको रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग हम क्यों बोलते हैं, जैसे देखो ये लास्ट वाला जो 5th कैटेगरी का जो नंबर है, तो ये देखो गाइस जो लास्ट वाला जो 5th कैटेगरी का जो नंबर है उसके अंदर आप देख सकते हो कि 0.333333, तो जो 33 है वो इनफाइनाइट बार आ रहा है।
कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार आ रहा है, कहने का मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते गाइस रिपीटिंग। एंड टर्मिनेटिंग, तो इसको देखो हमने टर्मिनेट भी कर दिया, पॉइंट के बाद में हमने 3 लगा के बार लगा दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो इस कैटेगरी के जो नंबर होंगे वो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो और जो नंबर होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। मतलब रिपीट नहीं करेगा बट टर्मिनेट हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि जो सेकंड कैटेगरी के जो नंबर है वो देखो गाइस, सेकंड कैटेगरी के जो नंबर है वो देखो आप, सेकंड कैटेगरी के जो नंबर है, जो डेसिमल वाले नंबर है वो देखो आप। तो जैसे 3.14 लिखा है, ये वाला नंबर देखो गाइस 3.14, तो पॉइंट के बाद में ना ही तो कोई रिपीटेशन है और 2 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना, 2 डिजिट के बाद में ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया। ऐसे ये वाला देखो 0.0001, ठीक है ना, तो पॉइंट के बाद ओनली 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद ओनली 4 डिजिट है, तो ना ही तो रिपीट हो रहा है। देखो गाइज ये 000 है, लेकिन देखो ये टर्मिनेट हो गया। रिपीट होने का मतलब इनफाइनाइट बार चले, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो इस कैटेगरी के जो नंबर आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूं आपको, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो वो नंबर कौन से होंगे जिनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो इसके अंदर हम देखेंगे गाइस क्यू, जो डिनोमिनेटर है हम उसके फैक्टर करके देखेंगे। अगर उसके फैक्टर 2 या फिर 5, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो, अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो ऐसा जो नंबर होगा वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से अगर किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है जिसको हम क्यू बोलते हैं, ठीक है ना, अगर उसके फैक्टर 2, 5 के अलावा अगर उसके साथ में कोई अदर फैक्टर भी हो, देखो 2 और 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके साथ में कोई अदर फैक्टर आ गया, जैसे अदर फैक्टर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है ना, अगर वो फैक्टर आ गया तो इस टाइप के जो नंबर होंगे रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स और, ये देखो 0 पूछा जाता है कि 0 कौन से टाइप का नंबर है, रैशनल है या फिर इरेशनल। तो देखो गाइस 0 कौन से टाइप का नंबर है, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 देखो, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है। देखो इधर हमने क्या बोला था, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होने का मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए गाइस। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता। ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना P और ये क्या हो गया अपना Q, और ये P और Q के बाद में ये क्या हो गया, ये देखो P बटे Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद में गाइस एक क्वेश्चन और बनता है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, फर्स्ट ऑप्शन दूं मैं 22 डिवाइडेड बाय 7, एक ऑप्शन दे देता हूं मैं 3.14, और एक ऑप्शन दे दिया मैंने पाई, और नीचे लिख दिया ऑल ऑफ दीज जिसको आप बोलते हो। तो देखो गाइज अब बच्चे जिनको नहीं पता वो क्या सोचेंगे कि पाई 3.14 और 22 डिवाइड बाय 7 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बच्चे सोचेंगे अगर मैंने 22 डिवाइड बाय 7 लगा दिया तो ये वाले 2 बुरा मान जाएंगे, अगर मैंने पाई लगा दिया तो ये वाले 2 बुरा मान जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए वो ऑप्शन लगा देते हैं ये वाला, और ये वाला लगाते हैं ये ऑप्शन हो जाएगा गाइस गलत, और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 22 डिवाइड बाय 7 तो एक फ्रैक्शन है,
ये तो एक रैशनल नंबर है ना। इसके अंदर देखो ये क्या अपना p और ये क्या अपना q, और ये डेसिमल वाला भी रैशनल नंबर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गाइस क्या आएगा, पाई। क्यों आएगा, क्योंकि पाई की हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, पाई की हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो गाइस ये था रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। तो गाइस देखो इरेशनल नंबर के अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी के नंबर आते हैं, लेकिन रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारी कैटेगरी के नंबर आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रैशनल नंबर को आगे डिवाइड करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।